मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस निरंतर दौड़ती भागती जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खो चुके हैं? सुबह के सूरज से पहले उठकर रात के अंधेरे में लौटते हुए हम दिन भर उस अज्ञात मंजिल की ओर भागते रहते हैं, जिसका स्वरूप हमें कभी स्पष्ट नहीं होता। फिर भी जब हम दिन के अंत में थक कर बैठते हैं, तो मन में सुकून नहीं होता। कोई अधूरी तलाश हमेशा बेचैन किए रहती है। क्यों? क्योंकि हम शायद उस दिशा में चल ही नहीं रहे जो हमें हमारे सच्चे आत्मिक स्वरूप की ओर ले जाए। आधुनिक जीवन ने भौतिकता को इतना महत्व दे दिया है कि आत्मा की पुकार कहीं खो गई है। तनाव, चिंता और असंतोष हमारे स्थायी साथी बन चुके हैं। और कई बार तो यह भी लगता है कि हम रिश्तों में प्रेम और जीवन में संतोष जैसे भावों को खो बैठे हैं। यह विचार अकेला नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं यह गूंजता है। इसी संदर्भ में महाभारत का एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग याद आता है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वनवास में थे। राज्य, सुख सुविधाएं और अधिकार सब कुछ छिन चुका था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कठिनतम परिस्थितियों में भी उन्होंने मन को स्थिर रखा, ध्यान का आश्रय लिया और धर्म की राह नहीं छोड़ी। यही भाव गीता में श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त किया गया, जब उन्होंने कहा कि जो हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। आज जब हम बाहर की चीजों में संतोष खोजने की कोशिश करते हैं, तब यह उपदेश हमें हमारे भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। सच्चा सुख और शांति वहां है जहां मन स्थिर और आत्मा जागृत हो। महाभारत के ही एक और महान पात्र विदुर, जो अपने ज्ञान, नीति और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे, कभी भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में नहीं पड़े। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य को धर्म में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को सजग करने का प्रयास किया, लेकिन पुत्र मोह में अंधे राजा ने उनकी बात नहीं मानी। विदुर का जीवन यह सिखाता है कि यदि हम सत्य और विवेक के साथ जीवन जिएं, तो भले ही परिस्थितियां विपरीत हों, आत्मा में स्थिरता और मन में शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यान मन के विकारों को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारी ऊर्जा भीतर की ओर केंद्रित होती है और हम उस अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं, जिसे हम सामान्यतः अनसुना कर देते हैं। पांडवों ने अपने वनवास काल में अनेक आर्षियों से ध्यान की विधियां सीखीं और यही साधना उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। ये ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का वह माध्यम है जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करता है। आज जब हम चारों ओर से सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबावों में घिरे हुए हैं, तब ध्यान ही वह यंत्र है जो हमें भीतर से मजबूत बना सकता है। यह हमें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, बल्कि सही निर्णय लेने और जीवन में स्थिरता लाने में भी सहायक होता है। गीता हमें संतोष का महत्व भी समझाती है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति सबसे धनवान होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम आकांक्षाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी इच्छाओं के दास न बने। जब हम प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार्यता का भाव रखते हैं, तब हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता कम लगती है और हम भीतर से समृद्ध महसूस करते हैं। युधिष्ठिर का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने कभी भी भौतिक वैभव के लिए धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने सदा संयम, धैर्य और संतुलन का पालन किया। यही कारण है कि वे धर्मराज कहलाए। आज जब हम रिश्तों में स्वार्थ, अपेक्षाओं और असंतोष के जाल में उलझे हुए हैं, गीता हमें प्रेम और सम्मान से संबंध निभाने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ रहित प्रेम और आदर नहीं, वहां टिकाव भी नहीं होता। महाभारत की नायिका द्रौपदी ने भी यही संदेश दिया। जब उनका अपमान हुआ, तब केवल श्री कृष्ण ही उनके साथ खड़े हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। द्रौपदी ने हर कठिनाई में भी अपने रिश्तों की गरिमा बनाए रखी और धर्म के मार्ग पर अडिग रही। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि रिश्तों में अपनापन केवल तब टिकता है जब उनमें सम्मान और त्याग का समावेश हो। एक और महत्वपूर्ण विषय है सेवा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। सेवा केवल दान या भौतिक सहायता नहीं, बल्कि करुणा, संवेदना और दया के भाव से प्रेरित कार्य है। महाभारत के कर्ण का जीवन निस्वार्थ दान और सेवा का महान उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सेवा तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ हो। कर्ण का सबसे बड़ा दुख यह था
कि उसने सेवा के साथ साथ अधर्म का साथ भी दिया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सेवा के साथ विवेक और धर्म का समन्वय आवश्यक है। अंततः गीता का सार यही है कि जीवन की सच्ची शांति, स्थायी संतोष और स्थिरता हमारे भीतर से आती है, न कि किसी बाहरी साधन से। जब हम मन को नियंत्रित करते हैं, ध्यान करते हैं, संतोष को अपनाते हैं, प्रेम पूर्ण रिश्ते निभाते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने योग कहा है। यह योग कोई आसन नहीं, बल्कि जीवन की वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। जैसे दीपक से दीप जलता है, वैसे ही एक विचार से लाखों जीवन प्रकाशित हो सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान को परिवार, मित्रों और उन सब के साथ साझा करें जो इस जीवन में शांति की तलाश में हैं। और अंत में, जब भी आप श्री कृष्ण को स्मरण करें, तो केवल उनके नाम का उच्चारण न करें, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि वही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। और जब यह भाव भीतर बस जाता है, तब हर दिन, हर क्षण जय श्री कृष्ण का भाव अपने आप हृदय से निकलने लगता है। यही जीवन का सार है। अगर इस प्रवचन ने तुम्हारे मन को शांति दी है, तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। इससे न केवल तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करोगे, बल्कि तुम दूसरों तक भी इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाने का माध्यम बनोगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। इससे तुम्हें भी पुण्य मिलेगा और दूसरों के जीवन में भी बदलाव आएगा। अगर तुमने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भगवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, ताकि हर नए प्रवचन और ज्ञान का हिस्सा तुम बन सको। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो तुम्हें तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तुम्हारी एक क्लिक से यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और हम सब मिलकर कृष्ण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो अब इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ, मन को शांत करो और कृष्ण के मार्ग पर आगे बढ़ो। हरि बोल, जय श्री कृष्ण।